मार्केट ने जो फ्राइडे को किया मेरे हिसाब से सबको शॉक कर दिया। इंट्राडे में 24,200 से 24,750 500 पॉइंट का स्विंग मेरे हिसाब से नोबडी हैज़ एक्सपेक्टेड स्पेशली ओपनिंग में फॉल के बाद। तो आने वाले वीक में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आपको ट्रेड करने चाहिए और इंडेक्स का यहाँ से सेंटा रैली दिखाने वाला है। मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन से स्टॉक्स है जो आपको ट्रेड करने चाहिए। ओके, निफ्टी के एनालिसिस की बात करते हैं गाइस। निफ्टी ने मेरे हिसाब से तोड़-फोड़ वाला एनालिसिस बताया। ये लास्ट थर्सडे था और ये फ्राइडे है। उसके बाद में ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और लुक एट द फ्राइडे। 4 दिन मार्केट लिटरली 100 पॉइंट, 150 पॉइंट की रेंज में था और फ्राइडे को मार्केट ने सबके स्टॉप लॉसेस उड़ाए। 24,500, 24,400 ब्रेक करके ऑलमोस्ट 24,200 तक गया और वहाँ से हमने एक बहुत अच्छी बाइंग देखी। व्हाट डज़ दिस मीन? दिस मीन वन थिंग कि 24,200 के आसपास देयर वाज़ अ ह्यूज बाइंग इंटरेस्ट और जैसे ही हम 24,200 के आसपास गए, मेरे हिसाब से दिस वुड बी द राइट वे टू सी इट। आप 24,200 के पास जाते हो, लुक एट दिस चार्ट। आप ब्रेक करते हो, 24,200 के पास आते हो फॉल एंड लुक एट द वे द बाइंग हैज़ चेंज्ड। दिस टेल्स मी वन थिंग कि बॉस एट अ लोअर लेवल देयर इज़ अ ह्यूज बाइंग इंटरेस्ट एंड अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब जब तक आप 24,200 के नीचे नहीं जाते हो, आपका बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू होना चाहिए। अब यहाँ से लार्जर व्यू क्या होना चाहिए आने वाले वीक के लिए? आने वाले वीक के लिए मुझे लगता है कि प्रीवियस वीक का हाई जैसे ही निकलेगा, वैसे हम मार्केट में मूवमेंट देखेंगे और वो एग्ज़ैक्ट लेवल क्या है? 24,860 सो 24,860 के ऊपर निफ्टी जैसे ही जाता है, मुझे लगता है वी आर हेडिंग फॉर अ हायर लेवल 25,200 के आसपास। सो दिस इज़ व्हाट माय टारगेट वुड बी 25,200। तो अगले वीक में अगर निफ्टी 24,860 के ऊपर जाता है, मेरे हिसाब से 25,200 जा रहा है। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? आपका स्टॉप लॉस 24,600 के आसपास का रहना चाहिए। सो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड अबाउट 400 पॉइंट का टारगेट। सो बाय एंड लार्ज यू कैन एक्सपेक्ट कि अगले वीक में मार्केट अच्छा रहना चाहिए और इतनी बड़ी वॉलेटाइल कैंडल के बाद में मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में अभी शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बचा होगा। तो मेरे हिसाब से 25,200 की रेंज इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑन द निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से ये जो ज़ोन थी 52,800 से 52,600 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़ोन थी बिकॉज़ आप देख सकते हो ये ज़ोन नहीं निकल पा रहे थे। तो जैसे ही मार्केट इस ज़ोन में आया, एक सम सॉर्ट ऑफ डिमांड एक्सपेक्टेड था। लेकिन द ब्यूटी ऑफ द मार्केट इज़ उसने ये जो एडिशनल 300 पॉइंट तोड़े और मतलब 52,600 वाला जो 52,200 तक आया, ये 300 पॉइंट में सबके स्टॉप लॉसेस हो गए एंड उसके बाद में वी एक्सपेक्टेड अ वन साइड। नाउ क्या ये नॉर्मल है? मेरे हिसाब से ये नॉर्मल नहीं है और ये क्यों हुआ? सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन में बाय एंड लार्ज एवरीबॉडी इन द फर्स्ट हाफ सीइंग दिस फॉल वुड हैव बॉट द पुट रोड द कॉल और हुआ क्या? मार्केट एग्ज़ैक्टली उनको सो ये जो सेकंड हाफ की रैली थी इट वाज़ मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग, इट वाज़ मोर बिकॉज़ ऑफ द वे मार्केट वाज़ नॉट एंटिसिपेटिंग कि अब आज मार्केट क्या होगा। सो द ओनली वन थिंग व्हिच इज़ वर्किंग राइट नाउ इन द मार्केट इज़ ट्रेडर्स साइकोलॉजी के अगेंस्ट में चीज़ें चल रही है। तो ऑपोजिट ऑफ ट्रेडर्स साइकोलॉजी दैट इज़ व्हाट द स्ट्रैटेजी दिस पीपल आर प्लेइंग। तो अब आने वाले वीक में हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से देखिए इंट्राडे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है स्पेशली अराउंड द वीकलीज़ और अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो 24 दिसंबर के आसपास का है। ना आप समझिए कि अगर सेंसेक्स की और निफ्टी की एक्सपायरी पे वीकली इतना धमाल हो रहा है, तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी पे क्या होने वाला है? तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी नहीं है, लेकिन एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को है 24 दिसंबर के आसपास। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड 53,800 900 तक बैंक निफ्टी आएगा। ये जो पूरे 1, 2, 3, 4, 5 साइडवेज़ दिन है, इसकी रेंज का ब्रेक हो चुका है 53,800 अपसाइड में और नीचे में मुझे लगता है 53। तो अगले वीक की रेंज क्या होगी बैंक निफ्टी में? 5300 53,000 53,800 इसके बीच में ट्रेड करना चाहिए। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में बेसिकली क्या होता है कि आपने शॉर्ट्स को भी फ्लश आउट किया है, आपने लॉन्ग्स को भी फ्लश आउट किया है। और अब थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाने के बाद देयर वुड नॉट बी लॉट ऑफ लॉन्ग्स एंड क्योंकि शॉर्ट्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, दे वुड वेट फॉर द मार्केट टू कम। तो मुझे लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज़ होना चाहिए बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले वीक में। हाँ, हम यहाँ तक जा सकते हैं लेकिन वहाँ के उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड होगा। सो बैंक निफ्टी साइडवेज़ इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन फॉर द अपकमिंग वीक। बट कंपैरेटिवली टू बैंक निफ्टी मुझे जो अच्छा लग रहा है और जो जहाँ पे एज़ अ डिस्क्लेमर हम लोग लॉन्ग हैं, वो है फिन निफ्टी। और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए फिन निफ्टी का ये जो रेंज है इसका हाई निकल चुका है और लास्ट वीक का ये वीक था
ये जो शैडो था, ये शैडो अपने सपोर्ट से ही घूमा है। तो बाय एंड लार्ज माय फीलिंग इज़ दैट फिन निफ्टी इज़ लाइकली टू गो टू 25-200, मतलब यहाँ से 300-400 पॉइंट। तो आने वाले वीक में मेरे हिसाब से फिन निफ्टी में लॉन्ग रहना चाहिए, स्पेशली मंथली एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे कॉल लॉन्ग कर सकते हो या स्प्रेड बना सकते हो। तो फिन निफ्टी ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। आई थिंक पास्ट में हमने आईटी की बात की थी, और आईटी मेरे हिसाब से वन साइड जा रहा है, और मैंने यहाँ पे शायद आपको बाय दिया था, जब नवंबर की एक्सपायरी एंड हो रही थी, मैंने ये कहा था कि निफ्टी आईटी में बड़ा मूव आ सकता है। लुक एट दैट, निफ्टी आईटी इज कंटिन्यू टू डू गुड। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो मिड कैप भी मेरे हिसाब से अच्छा करना चाहिए आने वाले वीक में, लेकिन मिड कैप को एक हर्डल है 13,200 के आसपास, तो मतलब 70 और पॉइंट के हर्डल के बाद में मुझे लगता है मिड कैप निफ्टी नया हाई बना सकता है। तो फिन निफ्टी अच्छा लगता है, मिड कैप अच्छा लगता है। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 400 पॉइंट और चलेगा, उसके बाद में 53,800 के आसपास में वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा। निफ्टी ब्रॉडली मुझे लगता है 25,200 की ओर जाना चाहिए, तो यहाँ पे 24,600 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हो। तो ये कुछ इंडेक्स स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अब हम स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं आने वाले वीक के लिए। आई थिंक वोल्टास इज समथिंग यू कैन हैव अ लुक एट दैट। वोल्टास में मुझे लगता है कि साइडवेज रेंज का डिक्लाइन ओवर हो चुका है, शॉर्ट्स कट रहे हैं, लॉन्ग बिल्टअप होना शुरू हो रहा है, और जिस हिसाब से ओवरऑल प्राइस रेंज है, मुझे लगता है आने वाले वीक में हम 2000 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वोल्टास इज समथिंग वेर यू कैन कीप आई ऑन। मुझे लगता है वोल्टास आने वाले वीक में शायद अच्छा करेगा। इस वीक के वन ऑफ द गुड स्टॉक्स में था, बिकॉज ओवरऑल अगर आप वीकली परफॉर्मेंस देखोगे वोल्टास का, तो वन ऑफ द टॉप गेनर था। फॉर द वीक वोल्टास कितना था? फॉर द वीक वोल्टास वाज 8% हायर, और मुझे लगता है फ्राइडे को भी 1% हायर था। तो वोल्टास इज समथिंग यू कैन कीप एन आई ऑन। बाय एंड लार्ज मुझे लगता है 1760 के स्टॉप लॉस से, 1750 के स्टॉप लॉस से 2000 के टारगेट के लिए वोल्टास को अगले वीक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। जो एक स्टॉक बैंकिंग स्पेस में से अच्छा लग रहा है वो है कोटक बैंक। आई थिंक लुक एट दैट, फ्लैट हो गया है लॉन्ग शॉर्ट, अभी भी सिस्टम में शॉर्ट है, लेकिन प्राइस एक्शन इज सजेस्टिंग कि ये लेवल निकलेगा। मुझे लगता है 1880 अगले वीक में एक्सपेक्ट होगा, लेकिन कोटक बैंक के लिए 80 रुपये बड़ी बात मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कोटक बैंक में 1760 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग के कंसिडर कर सकते हो। तो कोटक इज लुकिंग गुड फॉर द नेक्स्ट वीक। वन मोर स्टॉक जो शायद मैंने 2600 के लेवल यहाँ पे कहीं पे दिया था व्हेन आई वाज़ ऑन एयर ऑन ज़ी बिज़नेस, और ऑलरेडी अभी 3500 के आसपास हो चुका है। देखिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, स्टॉक है एंजल वन। काफ़ी लंबे टाइम के बाद 3200 के ऊपर निकला है, तो यहाँ पे और अभी अब एफ-एन-ओ का पार्ट है, राइट? तो 3200 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है यहाँ पे 3800 का टारगेट पॉसिबल है। अब वो अगले वीक में होगा या दिसंबर एंड तक होगा वो मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक एंजल वन इज़ समथिंग यू शुड रिमेन लॉन्ग। वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेस है, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, आपके डिपॉजिटरी, वो सारे म्यूचुअल फंड, एएमसीज एंड ऑल, ये सारे अच्छा करेंगे फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज ये स्पेस जो है, यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे सेलिंग नहीं है, प्लस इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा आ रहा है। सो एंजल वन इज समथिंग विच आई वुड कीप इन रडार। 3200 के स्टॉप लॉस से 4000 का टारगेट वेरी मच पॉसिबल। अब कुछ वीक स्टॉक की बात करते हैं। आई थिंक ये स्टॉक मैंने ऑन एयर भी शॉर्ट दिया था, हमारे एडवाइजरी में भी हम शॉर्ट थे हमारे ऐप के ऊपर। स्टॉक का नाम है ऑयल, ऑयल इंडिया। बेसिकली ये अगेंस्ट द मार्केट वीक है। आप देखिए साइडवेज रेंज है उसका ब्रेकडाउन हुआ है, एमएससीडी सेल है, लुक एट द शॉर्ट्स। मुझे लगता है ये स्टॉक वीक ही है, तो 470 फॉर सम रीजन 465 के आसपास मिलता है तो शॉर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये 400 भी आ सकता है, तो 10% डाउन साइड इज पॉसिबल। सो ऑयल इज समथिंग विच would be in my radar to short for the upcoming। फार्मा स्पेस में वीकनेस है और फार्मा स्पेस ब्रेकडाउन भी हुआ है। ये पर्टिकुलर चार्ट जो है ये ग्लेनमार्क का है। आप देखिए फॉल था, साइडवेज था, और उसके बाद में ब्रेकडाउन था, लेकिन मार्केट रिकवरी की वजह से ये स्टॉक ऊपर आ गया। मुझे लगता है ग्लेनमार्क में ओवरऑल वीकनेस ही है। तो यहाँ पे अगर फॉर सम रीजन 1540 तक के लेवल मिलते हैं तो शॉर्ट करना चाहिए। 1500 के नीचे जाता है वापस तो शॉर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक में एटलीस्ट 1370 1330 के तक के लेवल एक्सपेक्टेड है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट वीक और टू। तो मुझे लगता है ग्लेनमार्क इज समथिंग जो आपको शॉर्ट पे रडार पे रखना चाहिए। अगर मार्केट वीक होता है और अगर आपको कुछ शॉर्ट करना है तो ग्लेनमार्क कुड बी वन ऑफ द स्टॉक। तो गाइज मैंने कोशिश की है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं थे मार्केट की बात करने के लिए। वॉलेटाइल मार्केट था, आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है और वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए। कुछ लॉन्ग स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे थे जो मैंने डिस्कस किए, कुछ शॉर्ट स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए थे। मेरे हिसाब से वी आर अप्रोचिंग क्रिसमस, सो व्हाट डू यू थिंक, सैंटा रैली आएगी? और क्या
हम ब्रॉडली नए हाई की ओर जा रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ एवरीवन whom you think can add value.